दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं राजस्थानी लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सू हरजस काई है? पवाड़ा, लोकगीत, लोक कथा, ख्याल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लोकगीत। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? खेलकूद, लोक गायकी, नटकला, लोक नृत्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लोक गायकी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गबरी देवी, बन्नो बेगम, अल्लाह जलाबाई, मांगी बाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अल्लाह जलाबाई। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। लांगुरिया गीत का संबंध है? शिला देवी, कैला देवी, करणी माता, रानी सती माता। चलिए दोस्तों इसका उत्तर होगा कैला देवी माता। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। वह नृत्य जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है? बम नृत्य, अग्नि नृत्य, तेरे ताली नृत्य और चरी नृत्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अग्नि नृत्य। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? भपंग, अलगोजा, रावण हत्ता, शंख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रावण हत्ता। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। चारवेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ प्रसिद्ध है? टोंक, जैसलमेर, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा टोंक। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा तत्वाद नहीं है? रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा, कमायचा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अलगोजा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य है? रावण हत्ता, कुंडी, मजीरा, पुंगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रावण हत्था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेलिया, कोरंजा, बीछियो, लालर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोरंजा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, मेवात, हाड़ौती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेवात। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा या नौटंकी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तमाशा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेवात। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। होलर के गीत संबंधित हैं? बालक जन्मोत्सव, विवाह, बाल विवाह, प्रथा या उपहास, दुल्हन की विदाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बालक जन्मोत्सव। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला युगल गीत कहलाता है? पपैया, सोवटिया, हमसीड़ो, हरजस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमसीड़ो। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। कच्छी घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? ताशा, सतारा, झांझ, चंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा झांझ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं? कृष्णानंद व्यास, पंडित भाभट्ट, पुंडरीक विट्ठल, सारंग व्यास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पुंडरीक विट्ठल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है? सवाई प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, अनूप सिंह, सवाई राम सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। चलिए दोस्तों देखते हैं
अगले प्रश्न को, मूमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है? भरतपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं? ताशा, रावलों की मादल, ढाका, डेरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रावलों की मादल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, जोधपुर जिले के बोरंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? विजयदान देथा, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी, कृपाल सिंह शेखावत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोमल कोठारी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, लोकवाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, बागड़, मेवात, मेरवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेवात। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, तेरहताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, ताश, मांदल, शंख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मंजीरा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआं पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज पूजन के अवसर पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, पटेलिया, बिछियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं? जाट जाति के, कालबेलियाओं के, चारण जाति के, आदिवासियों के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आदिवासियों के। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सीकर झुंझुनू, दौसा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दौसा सवाई माधोपुर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, राजस्थान में गौरी देवी किस विद्या के लिए जानी जाती है? ख्याल गायन, मांड गायन, भोजपुरी गायन, पांडवनी गायन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मांड गायन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, राजस्थान के लोकगीतों को किस भारतीय ने जन समुदाय की आत्मा के नाम से संबोधित किया है, जिसके आधार पर जन समुदाय में एक नया संचार जागृत होता है? रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, शेखावाटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगरजी झवाड़जी के बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला गीत है? पंछीड़ा गीत, पुरवैये, झोरावा, छावली गीत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा छावली गीत। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, पंडित जसराज का संबंध है? मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरौली घराने से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेवाती घराने से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, भपंग, रावड़त्ता, तंदूरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अलगोजा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, भांड, ढोली और मंगनियार राजस्थान के हैं? पारंपरिक लोक संगीतकार, लोक कला, धार्मिक समूह, खिलाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पारंपरिक लोक संगीतकार। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, झोरावा लोकगीत का संबंध है? उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, देवनारायण जी की फड़के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, मांदल, जंतर, कुंडी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जंतर। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? बंजारे, भोपे, सरगड़े, कालबेलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भोपे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं एक और ख़ास वीडियो के साथ।